चरणों में भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी गुरुदेव श्री प्रन्यास डॉक्टर अरुण विजय जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। गुरुदेव, हम सब आपकी सुख साता पूछते हैं और आज्ञा चाहते हैं कि गुरु वंदना स्टार्ट करें। इच्छामि खमासमनो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इच्छामि खमासमनो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी। एक गुरु प्रसाद बात पाणी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमनो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवान अबुट्ठ्योमि अभियंतर रायम खामेहु। इच्छम खामेमि रायम जं किंची अपत्यम परिपत्यम भत्ते पाणे विनये वयावच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उवरी भाषाए जं किंची मज्ज विनय परिहीणम सुहम वा बाहेरम वा तुभे जानाह अहम न जानामि तस्य मिच्छामि दुक्कडम मथेन वंदामि। सुख सातामा गुरु प्रसाद इच्छामि खमासमनो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवान वायना संदिसो इच्छम इच्छामि खमासमनो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवान वायना लेशो इच्छम इच्छामि खमासमनो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इच्छकारी भगवान वायण पसाय करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसा सुपंच नमोकारो सर्वपावपनाशनं मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण प्रभु तीर्थयरणम पश्चिमो जय गुरुलोगाणं जय महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतमं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाल भगवान आशीर्वाद करते। अगर किसी को क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिए। Anybody has questions?
मैं पूछूं? हाँ हेमा जी पूछिए। वंदना गुरु जी, स्तुति, स्तवन और सज्जा में क्या डिफरेंस है? देखिए, स्तुति जो है उच्चार होती है तो पहले मूल भगवान की होती है, बाद में 24 तीर्थंकर की होती है, तीसरी जिन वाणी की होती है, चौथी देवी देवता की, जिसको हम थोए बोलते हैं वो। और पहले स्तुति जो है भगवान के गुण गाते हैं तो उसमें भी भगवान के छोटे से वर्णन में स्तुति हो जाती है। अब रही बात स्तवन जो है, तो जिसमें भगवान के गुणों को गाया जाता है, ये 5 गाथा के होते हैं और इसमें स्तवन गाते के तरीके से भगवान के गुणों का वर्णन होता है अलग अलग तरीके से। और सज्जाएं सिर्फ वैराग्य की होती है या साधु साध्य की होती है? सज्जाएं प्रतिक्रमण के बीच में बोली जाती है, स्तवन जो है वो भी प्रतिक्रमण के अंदर बोला जाता है, और मंदिर में चैत्योदन आदि करते हैं तब बोला जाता है। तो मंदिर में हम भगवान के समक्ष सज्जाएं नहीं बोलते हैं, प्रतिक्रमण में बोली जाती है। तो स्वाध्याय सज्जाय के अंदर मुख्य रूप से बड़े महापुरुषों के, आचार्य भगवंतों के, उपाध्याय साधु भगवंतों के ऐसे बोले जाते हैं, तो वो सज्जाय का रूप होता है। Anybody else has questions, please? हाँ बोलिए रमेश, आप जरा अनम्यूट करके बोलिए। Ramesh ji? Can you hear me now? Yes, we can. Okay. प्रणाम गुरुदेव। लास्ट वीक आपने कहा कि डार्विन्स की इवोल्यूशन थ्योरी इज ए मिथ्या ज्ञान। On what basis have you made that conclusion? Our conclusion is this, you see, because the Darwin has produced that the man is derived from the monkeys, you see. Can you think today the monkeys are also alive? After the evolution also, why should the monkeys are remaining till today? Why they doesn't become as a human body, you see? And what the Mahavir Swami said that the Tyrian yoni is a different and the human being yoni is totally different. So human cannot be a monkey or animal cannot be changed as a human body, you see. This is the fundamental basic difference between two. Okay, sir, I agree with you. And only thing is our Jain, one of the main Jain principle is the tolerance, ekantvad. Right. So on that basis, if I believe what you are saying, then the Supreme Court of USA has rejected the creation theory and believed that Darwin's evolution theory is correct. And in the schools in USA are taught the Darwin's evolution theory. So what should I believe in? You see, the Supreme Court or any other court, you see, they have not that much study about the philosophy, physics and logics also. So according to the philosophical principle, can you ask to the Supreme Court? Just I give you the one logic before that. If the monkeys are converted as a human being, what about the lakhs of other animal species, you see? There are so many species of the animals. So can you think that evolutionary principle cannot, it is not applicable to the all other animals? Why only the monkey is converted as a human being? So what about the cows, the goats and buffaloes and other bullocks and all other animals? There is no any other evolution in all other animals. Until today the monkeys are also alive. Thank you, sir. This is the philosophy and basic logic behind this. Why should we believe that the monkeys can be converted as a human being, you see? And if you will believe that there is a conversion, you see, evolution, then the man have no any other virtues and attributes like the monkey. The monkey can be jumped from one building to another building, but while man cannot be jumped, you see, from one building to another building. Having not that much jumping power, you see.
How can we believe that the evolution, what is the proper meaning of evolution? If the thing evolved, you see, all the virtues in the original thing, it may be also evolved in the another next species. Okay, So sir. there is no any other virtue, right? थैंक यू रमेश जी। प्रिया जी आप जाइए, आपका Ji, प्रश्न। Pranam Gurudev. I wanted to understand the Jainism's support or against regarding the organ donation, blood donation, etc. How would donating a blood to, let's say, criminal and him committing additional crimes would relate to the karmas to my soul? Blood donation is not the criminal thing. You can donate the blood because you want to save any other person. Some person, those are in the army, if they are injured and they are going to be die, you see, they want the blood. So anybody else, those who are going to donate the blood, it is good, no crime at all. Not wrong, it is not wrong, you see, it is right. Anybody else has questions? સુનિતા जी, आपको હા મને મને પચખાણ પછી રહી જાય છે એટલે આંબેલનું પચખાણ દેજો. Gayasre Namkar Sim, Bor Sim, San Bor Sim, Surege Purmate Sim Pachkai. Gayasre Chavye Piaran Tim Piaran Sagaram Ganam Savasna Diagram. I am William Pachkan Sagaram Levalem Gat, the Sokit Vijayam Savasna Diagram. Ekasnam Yasamaskak, the VM Piaran Sankan Sagaram out and San Guru and Varitam Savasna Diagram. Panas 11 Chukul and Vasit and Vasit and Vasit. बहुत बहुत धर्म लाभ, बहुत अच्छा है, आप आकर की आराधना कर रहे हैं वहाँ पे। हेमा जी गो हेड। વંદામી અત્યારે જે ડોનરની વાત કરી ને ભાઈએ, તો એ સંદર્ભમાં જે અત્યારે એક ડોનરનું થાય છે ને, તો હવે એમાં શું થાય છે કે એ લોકો એમ્બ્રિયો અને સ્પર્મને ભેગું કરીને પછી એને ફ્રીઝ કરે છે. તો એમાં આપણને પાપ લાગે કે એ આત્મા એ જીવનું એક કર્મ છે? કર્મ નથી, આ તો જો છે નવું કરી રહ્યા છે તો એમની એક્ટિવિટી છે, નોટ અકોર્ડિંગ ટુ કર્મ, યુ સી. હવે આ લોકો જે છે સ્પર્મ્સ ને ઓવમ્સ ને કોમ્બિન કરીને એમાંથી એક જે છે ઉત્પત્તિ યોની તૈયાર થાય અને બીજો જીવ આવીને એમાં જન્મે છે, તો એ જન્મી શકે છે ને. પણ હવે એમાં શું છે, કેટલું બધું વેસ્ટ બહુ કરી નાખતા હોય છે. આ બધા એક્સપેરિમેન્ટલ ચાલતું હોય, એટલે એક્સપેરિમેન્ટની અંદર કેટલી વખત સક્સેસ થાય, કેટલી વખત સક્સેસ ન થાય, એ બધાને એમને ફેંકી દેવાના હોય છે, તો કેટલી વખત પાપ લાગે છે. Just Prayasji, I can say that the person, those who are going to donate the eyes, donate the kidneys, donate the other organs of the body, you see. Nowadays also the 30 lakhs, not more than 3 crores, the eyes are already donated by the so many other donors. But they are using only the 30 lakhs from them. So what about the 2 crores and 70 lakhs, you see? They are using best, you see, because some of the countries, they have not that much preservative capacity for that also. To preserve in a deep fridge, you see, the country has no facility. Next thing, the eyes become totally demolished, you see. So they can just throw it away in everywhere, say. But how much percent of the eyes are donating and how much percent it uses to the other people, blind people, you see. You are also knowing that it is not used to the totally blind person, only the corneal grafting, and this is the useful for the person. So what about the so many crores of eyes? Because today the people have awareness, so they are donating in the crores and crores. But how much percentage they are using, that is the question, no? And suppose the kidney donating, kidney are also donating, but the body will accept it not. If the body will not accept, then both the persons are going to be die, you see.
So many reasons are there. If the person will die, the Panchindriya Manushya Jiva Vadha. So it may be success, may not be success, we can't say that. But still the people are donating that. Liver donation, heart donation, so many organs are donating today. But in the field of science, they are not believing that there is a life, there is a soul. No. They are believing that the body is having some mechanism, all the organs have the mechanism system. So we can take the organ from any other body and we can fit in any other body. Some of the people, those who are doing, some of the people are not doing this thing, you see. If nobody has, then I'll go ahead and ask one question. माधव जी, एक प्रश्न ये है कि लास्ट टाइम आपने कुछ ज्ञानाचार और ज्ञानातिचार की बात की थी, तो यहाँ पे यूएस में रहते हुए बुक्स जो है, पेन्स है, ये जो ज्ञान के साधन है, तो कभी खत्म हो जाते हैं और पेन्स की तो इतनी ये होती है तो फेंकना पड़ता है, और जंक मेल आता है तो वो फेंकना पड़ता है, तो वो कैसे उसका अपन विश्रामी कैसे करे कि जिसके हिसाब से हमें लगे नहीं कर्म? You can put in the ocean water, the sea water, you see. So in that sea water, due to the salty sea, your ink or anything will be totally removed. Then you go give that paper to the other recycling process. This is the alternate. Otherwise, you can just dig the hole in the earth, you see, then put in that earth and then on the mud, you see. This is the second option. Because we know that this is Jnanopakaran. Jnana, Jnani and Jnanopakaran. These are the three ways through which we are binding the Jnana Varniya Karma. So now about the vestige, you can use that, utilize in a different way. Already the which is written on that paper, that is the Akshara, words, and these are the Jnana, you say. The paper is also the useful for that purpose. So you can give the paper to the recycling system, and plus before that, if you can rub all the letters on that which is written, the thing you see, and it can be dissolved in the salty water. This is the only way, you see. But nowadays, with big facility, you see, paperless system is continued nowadays, you see. So don't use the paper and nothing. So absolutely, if everything is going through your mobile or laptop or email, you see, then there will be no requirement of the paper. जी Maharaj ji. We are still looking for some questions. So we've got 5 minutes. કાંતિભાઈ બોલવું છે, પૂછવું છે? हेमा जी है वापस. પંજાબી ગુરુજી, માણસ મૃત્યુ પામે, એનો આત્મા નીકળી જાય તો એ પછી એના અંગ ઉપાંગ બીજામાં કેમ ડોનેટ કરીને ચાલુ કરવામાં આવે છે? અંગો ઉપાંગો જે છે એ એક્ટિવ છે ત્યાં સુધી તમે બીજી બોડીની અંદર એને રિચાર્જ કરી શકાય છે, તો બીજાને યુઝફુલ થતા હોય તો એને કામે લાગે છે ને. અધરવાઇઝ તો તમારે તો જસ્ટ એને ફ્યુનરલની અંદર તો બાળીને જ નાખવાના છે. પણ આત્મા નીકળી જાય એ પછી તો એ પણ નિર્જીવ કહેવાય ને? હા, બરોબર છે, આત્મા નીકળી ગયો, પણ છતાં પણ હજી જે છે એ અંગોપાંગ તમારા માટે એક્ટિવ થઈ શકે એટલું. બીજામાં ટ્રાન્સફર કરીને એક્ટિવ કરી શકાય એમને? આત્મા નીકળી ગયો તો એ શું છે, હજી સુધી પ્રેત થયા નથી કે સર્ક્યુલેશન બંધ પડ્યું નથી, ટેમ્પરેચર ડાઉન થયું નથી, જ્યાં સુધી એક્ટિવ છે બિફોર વિધિન ધેટ 1 hour you see, એટલા ટાઈમમાં જે છે એ લોકો યુઝ કરવા માટે લઈ લે ને પછી એને એ લોકો ડીપ ફ્રીઝ કરી દે, પર્ટિક્યુલર નાઇટ્રોજનમાં કે મેડિસિનમાં રાખી મૂકે છે, then it will be usable, reusable again, સમજાય?
આત્મા નીકળી ગઈ તો આત્માની સાથે શરીર છોડી દીધું આત્માએ. હવે છે આ બોડી જે છે, બોડીના ઓર્ગન્સ જે છે એની ફંક્શનિંગ કન્ડિશન ચાલુ રહે તો કામ લાગે છે બસ. તો આજની ટેકનોલોજીમાં એક ક્રાયોનિક પદ્ધતિથી આખા શરીરને એ લોકો આત્મા નીકળ્યા પછી આખા શરીરને એ લોકો પ્રિઝર્વ કરે છે અને થિંકિંગ કે એ આત્મા પાછો આવશે. અને એમના આત્મા પાછો આવે એ એમની ક્રિશ્ચિયન ફિલોસોફી છે. They believes according to the Christian philosophy. We never believe. પછી બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ ખૂબ વધી જાય છે ને. બોડીની અંદર બ્લડ છે, યુરિન છે, સ્ટૂલ છે, એવરીથિંગ છે. એટલે પછી તો એની અંદર જે છે બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ ખૂબ વધી જાય છે અને ફંક્શનિંગ સિસ્ટમ બંધ થઈ જાય છે. પછી કોઈ એનું બોડીનો હવે અંદરથી ઓર્ગન્સ કાઢીને એ લોકોને સેવ કરવા માટે એ લોકો રાખે છે બોડી, બીજું કઈ નહીં. इलाबेन आपको प्रश्न है? मथु नंदामी महाराज। महाराज मेरा क्वेश्चन, आपने पिछली दफा बताया था कॉन्शियस माइंड जो होता है अपना, वो आत्मा फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन है, इंस्ट्रूमेंट जो ब्रेन है, इट इज अ डिवाइस। और सबकॉन्शियस जो है वो ड्रीम जब हम आते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, और अनकॉन्शियस जो माइंड है वो जो थॉट प्रोसेस करने में मदद करते हैं, द्रव्य मन जिसको बोलते हैं, भाव मन वचन काया। क्वेश्चन कंप्लीट करिए। तो मुझे थोड़ा अभी भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उसको समझने में, तो थोड़ा अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस, ये तीनों का जरा कृपा करके समझाए ना। ये आप देखिए यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है आत्मा के अंदर ही इसका ज्ञान दर्शन होता है। आइदर इट में बी द नॉलेज और इट में बी द विजन, जो है वो दर्शन और ज्ञान वो सिर्फ आत्मा में है। और आत्मा एक ही चेतन तत्व है। यहाँ चेतन जो है, द कॉन्शियसनेस इज ओनली द इनकॉन्शियस मैटर। अब शरीर आपका जड़ है और इसी शरीर के अंदर मन जो है ये आपका माइंड है। अब वो कॉन्शियस माइंड वगैरह की लैंग्वेज दे आर यूजिंग, नो डाउट, लेकिन ये जो ब्रेन पोर्शन है तो इसके अंदर ये है कि इनका एक तो सेरिब्रल ब्रेन जो है वो यहाँ पर पीछे आता है, सेरिब्रल ब्रेन का। अब ब्रेन के अंदर तो खाली नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म है। ये नहीं है कि सब कॉन्शियस में या कॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में, आप दोनों में से किसी के अंदर कोई नॉलेज वगैरह तो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो है जब मन आत्मा के साथ जुड़ता था, आत्मा मन के साथ जुड़कर ज्ञान की प्रक्रिया करते थे, एट दैट टाइम द ब्रेन वाज फंक्शनिंग एज ए वन मैकेनिज्म इन द बॉडी, यू सी। लेकिन ब्रेन के अंदर नॉलेज नहीं है, माइंड के अंदर नॉलेज नहीं है, and even there is no chip in particular brain. The chip which contains the knowledge, can you say that it is in the brain or mind? Not at all. मन तो हमने मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर आत्मा ने बनाया है, तो मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु भी जड़ परमाणु है, तो वैसे मन भी जड़ हो गया। ये शरीर है, ये औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से बना है, तो ये भी शरीर भी आपका जड़ हो गया। लेकिन चेतन आत्मा, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी एंड एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द माइंड आल्सो। लेकिन जब हेल्पर है तो द सोल व्हेन इट इज थिंकिंग, उस समय ये उसके लिए सहयोगी बनता है, उस समय ये साथ जरूर देता है। तो जब ये सहयोग करता है, साथ देता है, उसी समय उसका ये कार्य रहता है बस। अब उतनी देर के उसके कार्य के हिसाब से ये सहयोग करेगा, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। तो ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस जो है, तो कॉन्शियस माइंड इज जस्ट ओनली द एक्टिव इन व्हेनेवर यू आर डूइंग ऑल अदर एक्टिविटीज। जो रनिंग डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कॉन्शियस है, लेकिन इन ब्रेन के अंदर
there are the 2 billion या 2 trillion cells inside. So subconscious के अंदर जो पास्ट मेमोरी वाली चीजें उसके अंदर सबकॉन्शियस में स्टोरेज रहती है, ऐसा साइंस का कहना है, नॉट द जैनिज्म। एंड लास्ट में अननोन जो है अनकॉन्शियस माइंड, वो विच इज ऑलरेडी नॉट अवेकन, इट इज जस्ट स्लीपिंग यू सी। और फिर उसके अंदर पास्ट से भी ज्यादा पास्ट की चीजें स्टोरेज रहती है। अब वैसे निमित्त आने पर वो अंदर से जस्ट अवेकिंग यू, अदरवाइज नॉट एट ऑल। लेकिन एक बार आत्मा शरीर छोड़कर चली गई तो नाउ द बॉडी इज द डेड बॉडी, देयर इज नो माइंड देयर, द सोल इट इज जस्ट वेंट अवे, so now only the physical body is there. Then you can't see that the conscious mind or unconscious or subconscious, nothing in functioning at all, not at all. अब द्रव्यमन तो ये है, ये द्रव्यमन है। अब इससे जब थॉट फ्लो चलता है, who is thinking? Not the mind is thinking, only the soul is thinking, but soul is thinking through the mind. So it is just a helper, you see. ख्याल आया कि नहीं? ये हेल्पर बन करके चल रहा है, बस इतना ही साथ देना है आपको। तो मथिन वंदामी, तो जो थॉट्स जो है, इट इज अध्यवसाय, इट्स कॉल्ड। हाँ, अब अध्यवसाय बोलिए, ज्ञान है ना ये ज्ञान जो है, जब आत्मा का ज्ञान की वाइब्रेशन जब तैयार होती है और ये इसमें से जब बाहर निकलती है, तो ये जो है ज्ञान की वाइब्रेशन। लेकिन बाहर आने पर यहाँ आप जो है विचार बोलेंगे, यहाँ आने के बाद विचार है, लेकिन विचार का ओरिजिन सोर्स तो इनसाइड द सोल, यहाँ से तरंगे तैयार होती है, ये जो है वाइब्रेशन तैयार होकर के बाहर निकलते हैं, बस बात इतनी सी। तो मथिन वंदामी, जो अपना आत्मा का जो थॉट प्रोसेस है, तो इट्स लाइक आत्मा, कार्बन शरीर, तेज शरीर, देन थॉट प्रोसेस आता है, फिर वो लेशिया वगैरह होता है। कार्बन शरीर उसको बीच में मत लाइए, ये कार्बन शरीर तो कर्म के रूप में बन गया यहाँ पर, ये हमारा कार्बन शरीर है जो शरीर बन गया है। वहां पर शरीर का मतलब एक ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो कार्मिक एटम्स है, और ये तेजस शरीर इसके साथ है कि बॉडी के अंदर जो इसका टेम्परेचर बना है, इम्यूनिटी बनी है, वो सारा तेजस शरीर। अब इसको तो कोई मतलब नहीं, ये तो पूरा ही चल रहा है। तो ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ ऑर्गन। तो ब्रेन के अंदर भी ब्लड का सर्कुलेशन तो वही चलने वाला है। लेकिन जब आत्मा के अंदर से वाइब्रेशंस तैयार होते हैं, अब उस वाइब्रेशंस के लिए मैकेनिज्म जो चाहिए वो ब्रेन सप्लाई कर रहा है। मैकेनिज्म में नर्वस सिस्टम कैसे चलेगी? द न्यूरॉन्स विल पास थ्रू द स्पाइन एंड स्पाइन इज कनेक्टेड विद द सेरेब्रल ब्रेन। तो वो एक शरीर की सिस्टम है, लेकिन जैसे ही आत्मा छोड़ करके चला जाता है शरीर, आफ्टर दैट यू सी द ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग, द नर्वस सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग, and the neurons are also not passing, nothing at all. और माइंड तो रहता ही नहीं था। माइंड तो जब आत्मा को विचार करना होता है तब मनोवर्गणा के पुद्गल लेकर के बना लेता है। बनाया तो काम हो गया, फिर बाद में काम हो गया तो माइंड का भी विसर्जन हो गया, फिर प्रश्न ही नहीं रहता है। हाँ जी, बहुत साहब जी, अभी क्वेश्चंस का टाइम तो हो गया है। शुड वी स्टार्ट? अगर आप समरी करना हो तो आज मीना बहन तो नहीं है, लेकिन अगर आप आज्ञा हो तो मैं कर दूं थोड़ा सा जी। तो समरी में लास्ट टाइम पिछले क्लास में साहिब जी ने 4 कर्म के बारे में हमें बताया। तो मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे रखे हुए हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो जानने का काम करता है, और जानने के काम को ढक देता है और बाधा रूप होता है। दर्शनावर्णीय कर्म देखने में बाधा रूप होता है, और दर्शना मोहनीय कर्म मानने में बाधा रूप होता है, और चारित्र मोहनीय कर्म आचरण में बाधा रूप होता है। तो कर्म का काम गुणों को दबाना है,
रोकना है, विपरीत करना है और विकृत करना है, तो ये काम ये करते हैं। और डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन का ये खुला हुआ होता है। कोई देखता है, मानता नहीं है, जानता है, आचरण नहीं करता है, आचरण करता है, मानता नहीं है। ऐसे कॉम्बिनेशन काफी हम में दिखाई देते हैं। तो एक जो फ्रेमवर्क महाराज साहब ने बताया कि दर्शन आचार और ज्ञान आचार, तो अगर दोनों जो दर्शनाचार और दर्शन अतिचार, तो अगर आप दर्शनाचार करेंगे तो गुण बढ़ेंगे, और दर्शनातिचार करेंगे तो दर्शनावर्णीय कर्म बढ़ेंगे। वैसे ही ज्ञानाचार करेंगे तो गुण बढ़ेंगे, और ज्ञानातिचार करेंगे तो ज्ञानावर्णीय कर्म बढ़ेंगे। तो ऐसे ये एक फ्रेमवर्क है। तो एक आपको मार्गदर्शन मिलता है कि क्या करना चाहिए। फिर ज्ञानाचार के 8 प्रकार बताए थे महाराज साहब ने। काल, विनय, बहुमान, उपधान, अनिन्य भाव, व्यंजन, अर्थ और उभव। तो काल में स्वाध्याय काल बताया, अस्वाध्याय काल बताया कि जहां की हम ज्ञान के एक स्वाध्याय कर सकते हैं। तो अस्वाध्याय काल में हाफ आवर बिफोर सनराइज, हाफ आवर आफ्टर सनसेट और एक्लिप्स, वैसे एग्जाम्पल दिए। मेंसिस में अगर कोई हो या कोई भी डेथ हो तो वो अपवित्र हो जाता है, ज्ञान के असाधना हो सकती है। विनय बहुमान ये एक हमारी प्रथा है जहाँ की हम अपने आप को ही प्रिपेयर करते हैं ज्ञान की रिसेप्शन के लिए। तो विनय किसको करना चाहिए, बहुमान किसका करना चाहिए? ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के उपकरण को करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम एक रिस्पेक्ट भाव करते हैं, तो वी आर रेडी टू टेक दैट एंड यूज इट इन अ प्रॉपर मैनर, गेन द नॉलेज। उनका एग्जाम्पल महाराज साहब ने हमको दिया कि गुरु वंदना में कैसे एक एक जो एक वर्स है उसमें विनय भाव और नम्रता का भाव प्रस्तुत किया जाता है, और नम्रता से विनती की जाती है महाराज साहब को कि हमें ज्ञान बताइए। फिर जो अनिन्य भाव है, ये एक क्रेडिट की बात है कि अगर हमें किसी से ज्ञान मिलता है तो ये हमें फर्ज हो जाती है कि उनका रेफरेंस दे कि हमें इस गुरु से प्राप्त किया है, तो इसमें वजह क्या है। तो इसमें हमारा एक वैनिटी या ईगो आ जाता है कि नहीं मैं तो मेरा है। तो ये ईगो दबाने के लिए भी ये क्रेडिट किया जाता है गुरु कृपा की। तो दूसरा एक 3 जो थे, व्यंजन, अर्थ और उभय, ये तीनों साथ में जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और प्रॉपर मीनिंग न हो और अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट में न हो तो आप ज्ञान का सही अर्थ में नहीं कर सकते। तो ये 8 प्रकार के ज्ञानाचार बताए। अब ये अगर आप ज्ञानाचार से वर्तन करते हैं तो आप ये गुणों की उपासना कही जाती है, या गुणों की आराधना कही जाती है, और ज्ञान की आराधना कही जाती है, और गुण उससे आपके बढ़ेंगे। अगर यही अतिचार करते हैं आप तो असाधना और कर्म बढ़ेंगे। तो ये डिटेल में आ गया। और फिर लास्ट में महाराज साहब ने एक सिंपल 1 सेंटेंस में रियली मोक्ष मार्ग बता दिया, ज्ञान क्रिया ही मोक्ष। तो ज्ञान और क्रिया दोनों साथ में होने चाहिए। एक अकेला ज्ञान या अकेले क्रिया मोक्ष के मार्ग को आधा कर देंगे। तो इस बेस्ट इज दैट वी फॉलो बोथ। सो दैट इज इन सम्यक, और सम्यक ज्ञान होना चाहिए। साहब जी आगे जो भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, समझे। अब देखिए जो एक सिस्टम है, ये सिस्टम में कैसे चल रहा है। पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह से एक रेलवे का ट्रैक चल रहा है, लाइक दिस, रेलवे ट्रैक जो चलता है, वैसे ये दर्शन है और ये ज्ञान है, तो दोनों ही साथ में चलते हैं, समझे। अब दोनों साथ में चलने का मतलब ये हुआ है कि आपका दर्शन जितना चलेगा उतना ही आपका ज्ञान चलेगा। कहने का मतलब ये है दर्शन पूर्वक ज्ञान हो रहा है, कह रहा है। तो दर्शन से ज्ञान हो रहा है, तो दर्शन इज फर्स्ट और बाद में ज्ञान आएगा।
अभी मैंने यहाँ 3 डिवीजन कर लिया है। आपको फर्स्ट दर्शन होना है, फिर दर्शनावर्णीय कर्म है, फिर मति ज्ञानावर्णीय कर्म है, इसमें से फिल्टर होकर के मति ज्ञान में जाएगा। फिर उसके बाद श्रुतक ज्ञानावर्णीय कर्म है, उससे फिल्टर होकर के लास्ट में आपके श्रुतक ज्ञान में जाएगा। तो यहाँ आकर के लास्ट में आपका श्रुतक ज्ञान जो स्टोर होने वाला है, तो वो कहाँ से कितना आया? तो यहाँ से जो दर्शन है वो 5 इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। 5 इंद्रियों के माध्यम से दर्शन होने वाला है। इंद्रियों का फंक्शनिंग सिस्टम बरोबर है, इंद्रियां बरोबर बनी है, तो दर्शन भी प्रॉपर होता जाएगा सब। लेकिन दर्शन इंद्रियों में ही डिफेक्ट है तो फिर दर्शन भी आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों से जो हो रहा है वो पहले दर्शन होगा। अब the question is totally different, that the living being, those who have no 5 senses, then what will happen? Some of them they have only the 1 sense, some of them they have only the 2 sense, some of them they have the 3, some of them they have the 4, you say. So what will happen? जिसके पास जितनी इंद्रियां हैं उससे उतना ही दर्शन होगा, तो जितना दर्शन होगा उतना ही ज्ञान होगा। अब दर्शन परफेक्ट है तो ज्ञान परफेक्ट है, दर्शन ही आपका इनकम्प्लीट है तो ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। जैसे मान लो कि सुनाई नहीं दिया पूरा तो समझ में ही नहीं आएगा। जिसने प्रॉपर सुना है, सुनाई दिया है तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये सब अलग अलग है, तो ये श्रुत ज्ञान का काम है समझना सा, लेकिन यहाँ पर जो है ये सुनने का काम इसका है। तो 5 इंद्रियों की फंक्शनिंग सिस्टम जो है, ये पहली इंद्रिय आ गई, ये दूसरी इंद्रिय आ गई, ये तीसरी इंद्रिय है, ये चौथी है, ये 5वीं है। तो पहले आपका दर्शन होगा, अब उसके बाद दर्शनावर्णीय कर्म आपका कितना है, तो इसमें से आपका फिल्टर होकर के इधर आएगा। अब ये फिल्टर होकर के जब इधर आया, ये सूंघने के कारण आपका फिल्टर होकर के इधर आया, ये चखने के कारण फिल्टर होकर के इधर आया, ये टच करने से स्पर्श से आपका फिल्टर होकर के इधर आया, ये सुनने के कारण आपका फिल्टर होकर के इधर आया। सो दीज आर ऑल द 5 सेंसेस। ये पहली इंद्रिय है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये 5वीं है। अब इन 5 के थ्रू चल रही है जो भी विजन आपका, जो भी सुनना करना आपका, जो भी तो ये जो है, अब आपको संसार में अनंत जीवों को, जितने संसार में अनंत जीव है, अब किसके पास कितनी इंद्रियां हैं वो अपना अपना प्रश्न है। अब जिसके पास जितनी इंद्रिय है उसमें से किसकी इंद्रिय होते हुए भी फंक्शनिंग कंडीशन परफेक्ट नहीं है। आंख है लेकिन देयर आर सम कैटरेक्ट या ग्लूकोमा या एनी अदर डिजीज इन द रेटिना, अदर डिजीज इन द मैकुला। अब वो whatever type of your eyes are suffering from any type of disease, then the vision will not that much clear. हमने क्या समझा है, कान जो दिखाई दे रहे हैं यही कर्णेंद्रिय है? नहीं साहब, कान इट इज द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लेकिन इनसाइड दैट द ऑडियो ग्रहण करने वाला ड्रम जो है वो इंद्रिय है। तो अगर कान आपके बरोबर परफेक्ट है, यू आर लिसनिंग 100% परफेक्ट, तो फिर आपके अंदर जाएगा। तो यहाँ दर्शन होने वाला है और दर्शनावर्णीय कर्म है। अब यहाँ से आने के बाद ये मति ज्ञान में आया, तो यहाँ इसका मति ज्ञानावर्णीय कर्म है। अब ये पर्टिकुलर कर्म आपको इसमें से कितना अंदर से जो है कवर करता है,
इस पर आधार है। ये लास्ट टाइम मैंने बात की थी। अब इसमें से फिल्टर होकर के कितने परसेंटेज आपका जो है मति में आएगा। अब कोई भी XYZ है, अब उनकी हियरिंग कैपेसिटी किसी राइट कान से 20% है, लेफ्ट कान से 30% है। अब 70% उसके इस मति ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर या दर्शनावरणीय कर्म के अंदर, तो समस्या ये है। लेकिन अब किसी ने पास में आकर जोर से बोला है तो उन्होंने जरूर सुना है सर। लेकिन when you are walking on the road, the car which is coming and is giving the sound, you see, by horn, but you are not listening it properly, then what will happen, you see? तो उस समय में आपके ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आपकी इंद्रियों के कारण आए, तो ये इंद्रियों की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, तो दर्शनावरणीय कर्म। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि नाम कर्म के अंदर इंद्रिय पर्याप्ति नाम कर्म इंद्रियां बनाती है, तो गर्भ काल के अंदर इंद्रियां बन गई। अब फंक्शनिंग सिस्टम दर्शनावरणीय कर्म करेगा। अब फंक्शन जो है वो प्रॉपर 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब उसका भी दर्शनावरणीय कर्म भी है, दर्शन भी है। तो ये दोनों है। अब दर्शन करना है तो मन तो बीच में नहीं आ रहा है। आप देखो या ना देखो, आप सुनो या ना सुनो, आप कम देखते हो या ज्यादा सुनते हो, ज्यादा कम सुनते हो या ज्यादा देखते हो, माइंड इज थिंकिंग इन माइंड, यू सी। मन तो अंदर है, अंदर आत्मा के साथ कनेक्टेड है, तो आत्मा जो सोच रहा है विचार कर रहा है वो अंदर चल रहा है। लेकिन अब उसके विचार के अंदर अगर सुन करके विचार करना है तो परफेक्ट नहीं रहेगा। अब उसके बाद इधर मति ज्ञान में आएगा। मैंने आपको बताया था, याद हो, अवग्रह, इहा, अपाय एंड धारणा। तो ये चारों प्रकार से मति ज्ञान हो रहा है, लेकिन पहले इसमें से फिल्टर होगा तो मति ज्ञान में आएगा। लेकिन मति ज्ञानावरणीय कर्म जिसने बांधा है तो वो मुझे आज थोड़ा सा क्लियर करना है साहब। तो अब इसमें आपको क्या देखना है, इधर ये दर्शन गुण है तो दर्शनाचार, और ये होने के बाद अब आएगा आपका दर्शनातिचार। अब क्या हो रहा है, दर्शन आत्मा का गुण है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गुण, इफ यू आर डूइंग ऑल द एक्टिविटीज, इट बिकम्स एज ए दर्शनाचार। आत्मा अपने दर्शन गुण के अनुसार आचरण करे। So when you are going to the temple, you are taking the darshan of idol. वहां भगवान है, प्रतिमा जी है, आप सही ढंग से दर्शन कर रहे हो, अब आपका दर्शनाचार है। लेकिन दर्शनातिचार, दर्शन करते हुए अतिचारों का सेवन कर रहे हो, तो ये आपको विराधना कराएगा, कर्म बंधाएगा, ये आपके दर्शनावरणीय कर्म की निजरा कराएगा और ये नए कर्म बंधाएगा। इसका काम उल्टा चल रहा है साहब। तो जब दर्शनावरणीय कर्म और ज्यादा नया बढ़ता जाएगा तो इन फ्यूचर आल्सो आपके लिए वापिस जो है 5 सेंसेस के दरवाजे बंद होते जाएंगे, घटते जाएंगे। और फिर इसके अंदर एक विभाग दर्शनावरणीय कर्म के अंदर निद्रा का विभाग है, नींद का विभाग जो है। अब 5 प्रकार की नींद है, तो निद्रा, स्लीपिंग आल्सो जस्ट टाइप ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन टू गेट द दर्शन। ये भी तो बीच में हर्डल्स खड़ा कर रही है साहब। आप व्याख्यान में सुन रहे हो, जिन वाणी श्रवण कर रहे हो, आइदर यू आर रीडिंग द बुक्स आल्सो, बट at that time if you are getting the sleep, that will be the hurdle, you see. The total knowledge आत्मा में आना तो रुक जाएगा, दर्शन भी नहीं हो पाएगा, ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। जैसे ही नींद आ गई तो जो है, अब कई लोगों को बैठे बैठे नींद आती, कई लोगों को सोते सोते नींद आती है, कई लोगों को बात करते करते नींद आ जाती है, कई लोगों को जो है चलते चलते भी नींद आ जाती है, कई लोग ट्रेन के अंदर सो जाते हैं, कई लोग बस में सो जाते हैं,
अब ट्रेन का स्टॉप आके चला गया, आप सोते रहे, आप नेक्स्ट आगे चले जाएंगे, 4 स्टॉप वहां जा करके उतरेंगे। बस के अंदर बैठे हैं और आप टाइम पर उतर नहीं पाए, आपको नींद आ गई, अब 4 स्टॉप आगे जा करके जब आप उतरेंगे साहब, तो ये क्या समझ है, आप यहाँ पर जो है नींद के अंदर चले जाने के बाद एब्सेंट माइंड बन जाते हैं, तो अब आप नहीं कर पाएंगे आगे। तो ये दर्शनावर्णीय कर्म, अब ये दर्शन गुण में रहना है, तो दर्शन गुण के अनुसार जो आचरण बिहेवियर है आपका, वो दर्शनाचार का है। और दर्शन गुण से विपरीत आपका जो आचरण हो रहा है वो दर्शनातिचार। इसमें अतिचार लग रहे हैं, दोष लग रहे हैं, मतलब नया कर्म बंद हो रहा है। इसमें आपका दर्शन गुण ये आत्म धर्म है। आत्मा अपने गुण के अनुसार आचरण करे, इसको आत्म धर्म कहा है। आत्मा अपने गुण से विपरीत आचरण करे, ये अधर्म हो गया। तो अधर्म में नया कर्म बंधेगा और दर्शन के आचार में आपके दर्शनावर्णीय कर्म का प्रमाण घटेगा, क्षय होगा। अब इधर से जब यहाँ इसका फंक्शन पूरा हो गया, अब आगे जो है ज्ञान शुरू हो रहा है। तो ज्ञान शुरू हो रहा है तो दर्शन ने जो ला करके दिया, पहले ही मति ज्ञानावर्णीय कर्म में आ गया। अब मति ज्ञानावर्णीय कर्म के अंदर आपके पास कौन सा कर्म जो है आवरण रहित है। जस्ट सी दैट आई एम कवरिंग बाय दिस क्लॉथ, यू सी आई एम कवरिंग माय फेस, माय आईज आल्सो, बट देयर इज सम ट्रांसपेरेंसी इन दैट क्लॉथ, so even I covered, but still I can see some buried 5% or 10%. so दर्शना मति ज्ञानावर्णीय कर्म, अब दर्शनावर्णीय ने आपके पहले ही कवर कर दिया है, लेकिन हाउ मच परसेंट यू कैन सी, यू सी नॉट द 100%, but you can see 20%, 30%, it depends on that type of cover। ख्याल है कि नहीं? अब यहाँ से ये मति ज्ञानावर्णीय कर्म से फिल्टर होकर के आएगा, तब मति ज्ञान में। जब मति ज्ञान में आ जाएगा तो ये मेमोरिकल नॉलेज है। अब आपकी मेमोरी में कितना हो रहा है, अब आप इसमें भी आ गए आगे, तो यहाँ पर भी सेम सिस्टम है। ये ज्ञानाचार और ये हो गया ज्ञानातिचार। तो ज्ञानाचार ये है कि आप प्रॉपर ज्ञानाचार का पालन कर रहे हो, आत्मा अपने ज्ञान गुण के अनुसार बिहेवियर कर रही है, तो ज्ञानाचार है। और टोटल अपोजिट आप चल रहे हो तो ज्ञानातिचार है। तो वो आपको फिर वापस नए कर्म बंधाएगा, ये आपको नया कर्म बंधाने वाला है। और ये आपका ज्ञानाचार जो है आपके बंधे हुए कर्मों का घटाने वाला, क्षय करने वाला। सी द डिफरेंस बिटवीन टू। अब हमको क्या सिखाया गया है, अभी आपने विजय भाई बोला लास्ट में, व्यंजन अर्थ तदुपय। जस्ट सपोज यू आर लर्निंग द भक्तामर, you are just in a group, you are, and you are looking speaking that Bhaktamar Stotra, Brahashanti Stotra. In Brahashanti you are praying to the God for the peace of whole universe and for the peace of all the living beings. But if your pronunciations are not that much correct and perfect, so you are using the pronunciation, what is that? Sri Sramana Sangasya Shantira Bhavatu, Sri Brahma Lokasya Shantira Bhavatu. So the word meaning of that, with that joint you see Shanti Ra Bhavatu. Don't utter the Ra complete, but use the Ra only half of the letter, you see. Sri Sramana Sangasya Shantir Bhavatu. Can you find the difference between two? So Shantir Bhavatu, समस्त साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्वेद संग में शांति हो। और जब आप उसको थोड़ा सा राग के अंदर आप जो है लंबा करके बोलते हैं शांतिर भवतु,
then the meaning will that शांति न हो, सकल संग में शांति न हो, पूरे ब्रह्मांड में, in the whole cosmos there should not be any peace, you see. जबकि हमको, आपका इंटेंशन है कि शांति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपको ख्याल नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। वो बोलते हैं ना कि आप राम 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 बोलते जाओ, तो आप एक कंटिन्यू फास्ट राम 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 बोलते जाते हैं, तो वो अपोजिट प्रोनाउंसिएशन हो गया, मरा 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 मरा। और भाई कौन मर गया आपके घर में? तो आप मरा मरा का ये जप क्यों कर रहे हैं? कोई मर गया क्या आपके घर में? नहीं, वो बोलते मैं कहाँ मरा मरा बोलता, मैं तो राम राम बोल रहा हूँ। लेकिन वो बीच में एक सेकंड का गैप नहीं दे रहा है। राम 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 राम, एक सेकंड का गैप देकर प्रोनाउंसिएशन बरोबर करे तो राम के बाद राम आएगा। लेकिन वो जॉइंट करके गैप निकाल दे और श्वास लेने का भी ना रखे तो राम 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 राम, तो वो मरा मरा ही होता जाएगा। भाई कोई मर गया है कि मरता जा रहा है कि चलो तुम मरते जाओ, तुम लोग भी मरो सा। ऐसा जब उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा? ऐसे सैकड़ों स्थान है कि जहां प्रॉपर परफेक्ट करेक्शन न होने से, प्रोनाउंसिएशन न होने से, या लिखने में मीनिंग जो है, या लिखने के शब्दों में आपको बरोबर ध्यान न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप ये देखिए, अब ये है चिता, और यहाँ पर आप ये देखिए, अब ये है चिता के साथ में हमने यहाँ पर जस्ट एक प्रोनाउंसिएशन के अंदर एक डॉट ऊपर दिया है। अब देखो कांति भाई, दोनों में क्या फर्क है? चित्ता और चिंता। हाँ, तो कितना फर्क है? जस्ट एक ऊपर डॉट दिया है, उसका मीनिंग बदल गया था। आप वैसे ही आप ये देखिए कि अगर आप जो है ये कुंती बोलते हो तो ये मीनिंग है, और अगर आप ये बोलते हो तो कुत्ती बोल दिया तो क्या हुआ? कुंती जो है किसी माता का नाम था, ख्याल है कि नहीं? लेकिन लिखने वाले ने थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी तो कुत्ती हो गया। तो कोई बेटा अपनी माँ को कुत्ती बोलेगा क्या? लेकिन अब उसने ध्यान नहीं दिया। एक जगह पर जो है राजा ने फरमान निकाल करके कहा कि भाई इस लड़के को जो है आप मृत्यु दंड दे दो सा, ख्याल है कि नहीं? इस लड़के को मृत्यु दंड देना है, तो कैसे क्या लिखना था उसको? तो वहां पर राजा ने जो बोला उसको, तो वर्ड अंदर लिखा है इसको विष दे दो। विष मतलब पॉइजन होता है, जहर होता है। अब राजा का हुक्म हो गया, उसको पॉइजन देने का फरमान निकल गया। अब लास्ट काम तो जेलर के पास जाकर वहां होने वाला है, तो उसको बोला कि ये लेटर लेकर के आप वहां जाओ। अब वो कुछ भी नहीं जानता था साहब। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो वहां पेड़ के नीचे जाते समय सो गया, तो उसका लेटर वहां पड़ा था। कोई बाजू में उसको पहचानने वाला मित्र आया, उसने लेटर पढ़ा, तो लेटर पढ़ा तो उसको लगा कि इसको जहर देकर मारने के लिए राजा ने ऑर्डर दे दिया है। उसने उस समय क्या किया, अपनी आंख के अंदर काजल थी, और वहां पर एक जमीन पर पड़ी हुई जो है पेड़ के पत्ते की पीछे की डंडी तोड़ करके अपनी आंख से काजल निकाल करके अब इसके साथ में एक लाइन और जोड़ दी सर, एक लाइन जोड़ दी। अब ये लेटर लेकर के वो तो चला गया था, वो राजा के पास, दूसरे राजा जहां पर जेलर के पास जाना है तो वहां गया, उसको लेटर दिया। सामने वाले ने, जेलर ने उसका लेटर पढ़ा तो बोला कि राजा ने इसको ऑर्डर दिया है विसा देने के लिए। तो एक राजा, शत्रु राजा जो है, उनकी बेटी का नाम विसा है। तो वो लेटर लेकर के राजा के पास गया, तो उसने सोचा कि भी राजा की अथॉरिटी का लेटर आया है, तो उसने तो अपनी बेटी को बुलाई कि देखो आपके लिए जमाई भेज दिया है साहब, आपके लिए पति भेज दिया है। उस राजा ने तो बड़े धामधूम से अपनी बेटी की शादी करा दी। अब शादी हो गई, उसके बाद जब जो है
2 महीने 4 महीने के बाद जिस राजा ने ऑर्डर दिया तो उसको पता चला, तो उसने कहा ये क्या हो गया साहब, ये कैसे पॉसिबल हो गया? अरे नहीं, बोला मेरा लेटर मंगाओ साहब। तो उन्होंने, राजा ने वहां से उनका लेटर भेजा। तो लेटर में राजा ने पढ़ते समय लिखा है कि भाई आपके लेटर में तो वीसा ही तो लिखा हुआ है। तो फिर राजा विचार करते हैं कि क्या जल्दीबाजी में मैंने लिखने में गलती कर दी, क्या मिस्टेक हो गई, इसको तो विष देकर मारना था, इसके बदले विषा देकर के और उसको जो है, तो ये ऐसा तो कई जगह पर होता है, कई जगह पर होता है। तो ये वर्डिंग्स जो है, इसलिए वहां शास्त्र में क्या लिखा है, व्यंजन अर्थ तदुभय, यू मस्ट राइट इन ए प्रॉपर स्पेलिंग and you must do the proper pronunciation according to the proper spelling. लिखने में, बोलने में, आपका प्रोनाउंसिएशन में करेक्शन तो होना ही चाहिए। But Bhaktamar, it is already written in the Sanskrit language, and also that Sanskrit is the poetic language, you see. अब वो 1000 साल पहले मानतुंग सूर्य जी ने लिखा है, but nowadays those peoples are not knowing the Sanskrit language, even not knowing the proper grammar of the Sanskrit language. So it is very difficult for do the pronunciation of that. अब वो बुक में देखकर भी पढ़ेंगे तो स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट नहीं आता है। तो हमारे यहाँ पर सिस्टम क्या है, गुरुगम से लो आप। Whatever you are going to think, you see, you must take the lesson from Guru जी। अभी जो है विजय भाई ने वंदना की, और वंदना करके ही gave the prayer to the गुरु जी। इचकारी भगवान पसाय करी वायना संदेशाओं, हे भगवान मैं, आप कृपा करके मुझे लेसन दीजिए। इचकारी भगवान पसाय करी वायना लेशु, shall I take the lesson? Just asking the question, you see. And in third आदेश जो है, he is praying to the Guruji, इचकारी भगवान पसाय करी वाचना प्रसाद कराओ सोजी। See that विनय गुण in that, विवेक है। हे गुरु भगवान, हमारे ऊपर कृपा करके आशीर्वाद देते हुए साथ में लेसन दीजिए। अब वो विनय गुण जो है वो ज्ञानाचार है, विनय गुण दर्शनाचार है। तो साथ में आपका जो यहाँ पर ये मति ज्ञानावर्णीय कर्म जो है, अब इसके परसेंटेज और श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म के परसेंटेज ये रिड्यूस करता है। अब इसमें से कर्म के परसेंट, इसमें से कर्म के परसेंट, अब ये जो है अंदर से रिड्यूस करता है। तो इसका नाम यहाँ पर निर्जरा है। अब ये निर्जरा है मतलब क्या, ज्ञानावर्णीय कर्म घट रहा है, दर्शनावर्णीय कर्म आपका घट रहा है, क्या लगे कि नहीं? तो होता है, एक छोटे से बच्चे को 5 साल की उम्र में 10 नंबर के चश्मे आए गए थे। अब वो वेरी डिफिकल्ट था उसके लिए, तो स्कूल में से निकाल दिया। अब उसके बाद में उसने त्रिफला के साथ गाय का घी, गुड़ और सप्तामृत लोह आदि की ट्रीटमेंट की, तो विजन परफेक्ट आ गया 2 साल के अंदर। अब 2 साल में विजन परफेक्ट हो गया तो बिना चश्मे के पढ़ना लिखना शुरू हो गया उसका। तो ये हुआ कि दर्शनावर्णीय कर्म के परसेंटेज इतने डाउन रिड्यूस होने के कारण अब उसके गुण बढ़ गए। अब वो पढ़ लिख करके बरोबर होशियार विद्वान भी बन गया ऐसा। तो कर्म अगर रिड्यूस होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ क्या बताया, इधर आप जो है पहले नंबर 1 पर था, अब दर्शनाचार, अब दर्शनातीचार। इधर नंबर 2 पर आए ज्ञानाचार और ज्ञानातीचार। अगर आपने दर्शनाचार और ज्ञानाचार दोनों प्रॉपर किया है तो दर्शन भी बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा, सब परफेक्ट रूप से दोनों बढ़ते जाएंगे। अब आपने दर्शनातीचार का सेवन किया तो दर्शनावर्णीय कर्म बना, आपने ज्ञानातीचार का सेवन किया तो ज्ञानावर्णीय कर्म बन गया सब। अब ये अगर बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर ये आपको ख्याल आना चाहिए,
अब इसमें कर्म बंध का कारण है, तो हम बरोबर जो है ये भी अतिचार आपको दर्शनाचार ये भी 8 प्रकार के बताए गए, ये भी 8 प्रकार का बताया गया है। When you are taking the proper knowledge, you see, तो उसके अंदर आपको विनय गुण चाहिए, नम्रता का गुण चाहिए और बरोबर ज्ञान प्राप्त करिए। श्रेणिक राजा के समय में एक चोर पकड़ा गया और चोर को सामने लाकर हाजिर किया गया। तो श्रेणिक राजा ने उसको बोला, भैया क्या तुम कैसे चोरी कर लेते हो, कैसे चोरी करते हो? उसने कहा कि मेरे पास जो है विद्या है, मैं मंत्र विद्या से प्रयोग करता हूँ और बाहर से अगर गार्डन के बाहर भी रह करके मंत्र विद्या का प्रयोग करता हूँ तो द मैंगो इज कमिंग टू मी थ्रू आउट फ्रॉम दिस ट्री, मैंगो ट्री से फ्रूट आ जाता है। मैं जिस किसी के पास जाऊँ वहां मंत्र विद्या से प्रयोग करता हूँ तो दैट फ्रूट कम्स टू मी। तो श्रेणिक महाराजा ने कहा कि भाई आप ये विद्या तो मुझे भी दे सकते हो क्या, मैं भी लेने को तैयार हूँ, अच्छी बात है आपकी विद्या, यू आर नोइंग द गुड, नो डाउट समझे। तो राजा ने अपनी तरफ से विनयाचार दिखाना था। अब चोर को राज सिंहासन पर बैठाया और श्रेणिक राजा नीचे जमीन पर बैठे हाथ जोड़कर वंदना की और फिर उन्होंने प्रेयर की कि हाँ नाउ प्लीज गिव मी दिस नॉलेज, एक मंत्र की मांत्रिक विद्या है, ये आप मुझे जरूर दीजिए साहब। अब उसने मंत्र विद्या मांगने की कोशिश की, तो जैसे ही उसने मंत्र विद्या मांगने की कोशिश की तुरंत राजा को मंत्र विद्या पाठ हो गई। दूसरी बार राजा ने जब उसको चोर को नीचे बैठाया और खुद ने विद्या मांगी उसके पास से, तो विद्या 2 घंटे हो गए तो भी राजा को पाठ नहीं हुई। तो ये है कि आप अगर अतिचार जिससे ज्ञान लेना है और उनका भी विनय न करो, नम्रता न दिखाओ, रिस्पेक्ट भी न करो, तो आपको ज्ञान कैसे आएगा? हमारे यहाँ प्राचीन सिस्टम क्या थी, गुरु जी से ज्ञान लेना है तो उनको ऊंचे आसन पर बैठाते थे, डिसाइपल्स वो नीचे बैठ करके उनको वंदना करके पाठ लेते थे, तो उनका ज्ञानाचार बरोबर प्रकट होता था और ज्ञान का अतिचार उनका परसेंटेज में घटता था और ज्ञान जल्दी प्राप्त होता। अब आज तो कलयुग है बिल्कुल ही। अब एक 9 बरस का स्टूडेंट है, 12 इयर्स का स्टूडेंट, वो जेब में पिस्तौल लेकर अगर स्कूल में जाता है और टीचर को भी शूट कर देता है, तो फिर सोच लो आप उसके पास ज्ञान आएगा क्या, कैसे ज्ञान आएगा? तो वो तो और 10 गुना ज्ञानातिचार के कारण और नए कर्म बांध लेगा। तो कर्म बांधेगा तो फिर दर्शनावर्णीय कर्म का भी रिजल्ट आएगा, इधर मति ज्ञानावर्णीय कर्म का रिजल्ट आएगा, इधर श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म का रिजल्ट आएगा। तो इन दोनों का काम क्या था? मति ज्ञान का काम तो मेमोरी का था। अब वो आदमी भूलने लगेगा, सब बार बार भूलने लगेगा, he will forget by immediately, समझेगा। बहुत लोग भूलते हैं, बहुत लोग फिगर भूलते हैं, बहुत लोग काफी की चीजें भूलते हैं साहब। इतनी पास्ट मेमोरी नहीं है, इतनी लॉन्ग टर्म के टाइम की मेमोरी नहीं है उनके पास। कई लोगों के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो कल का दिया हुआ आज रख सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर का आज दिन तक याद नहीं रख सकते हैं सर। तो मेमोरी वीक होती जा रही है, समझे कि नहीं? अब इधर श्रुत ज्ञान उनका जो है, अब श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान है, whatever he is reading he can understand it easily, समझे। तो ये मेमोरी का था, ये समझ शक्ति का है। कई बार लोग जो है 50 स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठे हैं, the one professor is coming, he is teaching the same lesson to the all 50 students, but out of 50 the 5 students are understanding. What about the 40 or 45? They are not understanding it properly. After the class, when the professor or the teacher is asking some question to all the students, some of them are capable able to give the answer and some of them they are not giving the proper answer. तब टीचर उनको पूछते कि भी are you not listening properly? Sir, we are listening, no doubt,
but our mind was just removing everywhere. Say out of window we were looking, you see, so we are not getting the proper knowledge, but still we are listening, sir. सुनते हुए भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी तो कर्म ही बनेगा कि नहीं बनेगा? अब कर्म बना है तो ये कर्म आत्मा पर कितने लंबे काल तक रहेगा? तो यहाँ शास्त्र के अंदर लिखते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म। अब ये जो बन गया तो ये 30 सागरोपम तक काल में आपके साथ में आत्मा के प्रदेश पर रहेंगे। अब एक सागरोपन, 1 सागरोपन इज इक्वल टू अनन्यूमरेबल ईयर्स। तो ये कर्म अगर बन गया है तो वो इतने लंबे काल तक आपके आत्मा पर रहेगा। सपोज यू मे डाई टुडे and you will go in the heaven, either you may go in the other country, you see, but due to this karma you will not remember it again and again, you see. So this karma's time limit, the highest time limit is near about the 30 sagropam. Then you can do the minimum time limit जो है वो आज सुबह की शाम को हो सकती है। आज का सुबह का बांधा हुआ कर्म शाम को याद आ सकता है, भूल सकते हैं आप लोग। सुबह की बात शाम को भूल जाते हैं, शाम की बात कल सुबह के लिए भूल जाते हैं। तो ये कर्म है। अब कर्म मति, ये भी कर्म आ गया बीच में, दर्शनावर्णीय कर्म, इधर ये मति ज्ञानावर्णीय और ये श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म। अब योर आयुष्य इज ओनली नियर अबाउट 100 years, whatever it may be, 80, 90, 100, लेकिन 80, 90, 100 तक आपकी मेमोरी शार्प रहेगी कि नहीं? आपका इंटेलेक्चुअल लेवल शार्प रहेगा कि नहीं रहेगा? अब बुद्धि का ज्ञान जो है, बुद्धि का ज्ञान श्रुत ज्ञान से, लेकिन बुद्धि चलेगी तो आप समझ सकोगे, आप दूसरों को समझा सकोगे। Some of the people they said we can understand but we can't explain to others. मतलब क्या हुआ? श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म के डिफरेंट भेद हैं। कुछ लोग इस प्रकार से है, एक्सपर्ट है, मैं समझ भी सकता हूँ, मैं समझा भी सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे, मैं समझ तो सकता हूँ लेकिन मैं समझा नहीं सकता हूँ सर। कुछ लोग ऐसे हैं, समझ भी नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते हैं। कुछ लोग ऐसे खुद भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म। अब श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म परसेंटेज में कितना है? किसी के 20%, किसी के 30%, किसी के 40%, किसी के 100%, तब जाकर के व्यक्ति मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। तो मेंटली रिटार्डनेस जो है वो 100% पर आएगी तब होगा, या आप 90% पर लो या 80% पर लो। तो ये ज्ञानातिचार के कारण बांधा हुआ कर्म है। तो ज्ञान के उपकरण तो सब है ना, पाटी भी लिखने के लिए है और पेन भी लिखने के लिए है, पेंसिल भी लिखने के लिए, इरेजर भी लिखने के लिए, स्केल भी उसके लिए, कंपास भी उसके लिए, नोटबुक भी उसके लिए, डायरी भी उसके लिए, बुक भी उसके लिए, टेक्स्ट बुक भी है। ये सब ज्ञान के उपकरण है। साधन तो चाहिए ना, नहीं तो आप हाथ पर थोड़ी लिखेंगे इतना सब कुछ। तो ये सब उपकरण है, तो सहयोगी उपकरण हो गए। आपको ज्ञान प्राप्त करने में साथ देने वाले अच्छे सहयोगी उपकरण हैं। अगर आपने उनका मिसयूज किया, ज्ञान के उपकरणों का मिसयूज किया, समझे कि नहीं, रिटर्न बुक में से पेपर फाड़ लिया, कचरा डाल के फेंक दिया, किसी ने नाक साफ करके फेंक दिया, कोई जो है कहाँ किस रूप में यूज करके फेंक देते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, समझे कि नहीं। अगर ऐसी गलती हम करते हैं तो फिर वो ज्ञानावर्णीय कर्म बनेगा और साइमल्टेनियसली उसके साथ दर्शनावर्णीय कर्म भी बनेगा साहब। अब दोनों ही कर्म साथ में पैरेलल चल रहे हैं ना। अब साथ में पैरेलल चल रहे हैं तो दोनों कर्मों को साथ चलना है। ज्ञानावर्णीय कर्म के अंदर 2 डिवीजन अलग हो गए, मति ज्ञानावर्णीय और श्रुत ज्ञान। दर्शनावर्णीय में एक ही है। अब दर्शनावर्णीय में 2 डिवीजन ये हो गए कि 5 इंद्रियों से दर्शन, और दूसरी तरफ जो है वो निद्रा आकर के, नींद आकर के रोक देती है साहब।
आपकी आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है, कान से सुनने में क्लैरिटी अच्छी है, कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन नींद आ गई तो इंद्रियां अच्छी होने पर भी क्या करेंगे? यू आर लिसनिंग इट प्रॉपरली, नो डाउट, लेकिन अच्छा सुनते हुए भी नींद आ गई साहब, अब आप क्या करोगे? बच्चा बहुत एक्सपर्ट है, स्मार्ट है, he is coming फर्स्ट क्लास फर्स्ट, नो डाउट, लेकिन वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट में आने के बीच में ही उसको जो है एग्जाम में नींद आ रही है, तो क्या करना? ऐसी स्थिति में कैसे लिख पाएगा? तो ये जो पर्टिकुलर कर्म है, इससे आपको बहुत सावधान रखना है, अवेयरनेस रहनी है। ईच एंड एवरी पेरेंट्स वांट दैट माय चाइल्ड शुड बी स्मार्ट, मेरा बच्चा बहुत अच्छा स्मार्ट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अब उसको जो है किसी प्रकार का ये कर्म ना हो। हर माँ बाप पेरेंट जो है अपने बेटे को 20 साल तक पढ़ाते हैं, 25 साल तक पढ़ाते हैं, मैक्सिमम जो है आप अपना पैसे का खर्च बच्चे को पढ़ाने में लगाते हो। माता है अपने आभूषण गहने बेच करके भी बच्चे को पढ़ाती है साहब, वो जानती है कि मैं अच्छे से बच्चे को पढ़ाऊंगी तो ये बड़ा होकर होशियार बन करके पढ़ लिख करके पूरा कुटुंब पाल लेगा, फिर वापस कमा के लाएगा। आज मैं उसके लिए दागिने बेचकर 10 लाख भी लाती हूँ तो उसको पढ़ने में काम आएगा। ये होशियार बन जाएगा तो 10 लाख के बदले 50 लाख के दागिने फिर ला करके देगा, इसमें क्या बड़ी बात है? तो ऐसी स्थिति के अंदर भी लोग यूज तो करते ही है ना। अपनी तरफ से बच्चे को, बेटे को कोई मूर्ख रखना नहीं चाहता है। कई लोग डोनेशन करते हैं, भाई गरीब के बेटे हैं, उनको पढ़ने के लिए इतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो उनके लिए डोनेशन दे रहे हैं। चलो भाई मेरी तरफ से मैं 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से 2-3 बच्चों को उनकी सारी जो है फीस वगैरह, सैलरी वगैरह सारी व्यवस्था करके मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, उनके बुक्स वगैरह की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था। तो आप जानते हो कि मैं किसी को पढ़ाऊंगा, उसके ज्ञान में सपोर्ट करूंगा, the day will come that again मेरा भी तो ज्ञानावरणीय कर्म के परसेंटेज घटेगा तो मैं भी ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। परसेंटेज बढ़ाना है और फिर कितने लंबे टाइम तक चलेगा साहब? 30 सागरों पंप के अंदर आपकी कितनी लाइफ बन जाएगी, कितनी बार जन्म ले लेंगे आप? एक सागरोपम बरोबर असंख्य वर्ष होता है, तो ऐसे 30 सागरोपम तक तो आप जो है हजारों लाखों आपके लाइफ बन जाएगी सर। तो हजारों लाखों बार आप जन्म लेंगे तब भी बरोबर आपका ज्ञान दर्शन आपके साथ चलेगा, आप स्मार्ट रहेंगे, आप एक्सपर्ट और होशियार बने रहेंगे, ये जरूर होगा आपके साथ में, कोई ना नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं रहा तो फिर तकलीफ हो जाएगी साहब, फिर आपके लिए ज्ञान दर्शन अपना स्मार्ट नहीं रहा तो प्रॉब्लम जरूर आएगा। कर्म तो कर्म ही है ना, आखिर तो दोनों कर्मों को समझ करके चलना है साहब। तो ये आप पहले समझेंगे कि इसका अब इनके रिजल्ट दे रहे हैं। अगर आपने दर्शनावरणीय कर्म बांधा है तो रिजल्ट क्या आएगा, अगर आपने ज्ञानावरणीय कर्म बांधा है तो रिजल्ट क्या आएगा? दोनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे। मति ज्ञानावरणीय कर्म का रिजल्ट आएगा, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का रिजल्ट आएगा। अब इसके लिए हम क्या करें साहब? आप मंदिर जा रहे हो, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, कभी पालीताना, कभी समय शिखर जी, कभी कहीं पर, तो वहां पर आप दर्शन करते हो तो आपके दर्शनावरणीय कर्म का क्षय हो रहा है। क्यों? भगवान कौन है साहब? केवल दर्शन प्राप्त किए हुए भगवान है, केवल ज्ञान प्राप्त किए हुए भगवान है। ऐसे भगवान के दर्शन करने जाएंगे, हम भी अपने दर्शनावरणीय कर्म को घटाएंगे। आप गुरु वंदना करने जा रहे हो, गुरु के दर्शन करने जा रहे हो, आप वहां से इंडिया आते हो 1 लाख रुपए के आपके खर्च हो रहा है और फिर जाकर के आप गुरु वंदना करने, गुरु दर्शन करने जा रहे हो, आपका दर्शनावरणीय कर्म का प्रमाण घटेगा और दर्शन का गुण बढ़ेगा आपका। क्यों इतने दूर से आप जा रहे हो, इतने लंबे से आप जा करके अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हो, अपना प्रयत्न कर रहे हो संजय के लिए, तो आपकी सद्भावना है। तो ये सबके लिए साथ में जुड़ रहा है, सबके लिए। अब इसके दर्शनार्थी 4 के आपको अतिचार बताए गए हैं।
फिर आपको मति ज्ञान केवल मति ज्ञानावरणीय कर्म, आपको याद होते हुए कोई पूछे तो आप ना कहते हो भाई मैं तो नहीं जानता हूँ, और आपको नहीं याद है फिर भी आप सामने से कुछ भी बात बैठा करके सेट कर देते हो साहब। अरे भाई सब आपने शास्त्र नहीं पढ़ा है, आपने शास्त्र में क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, कम से कम जानते हो, मेमोरी में शार्प है तो आप उसी का उत्तर दीजिए। नहीं है तो ना कहने में कहाँ तकलीफ है। प्लीज मुझे माफ करिए, मुझे इसका उत्तर नहीं आता है, मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा है, मैं नहीं जानता हूँ, तो क्या तकलीफ है आपको ना कहने में। लेकिन वहां ईगो बीच में ला करके अरे मैं ना कहूंगा तो क्या लगेगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी इतना, तो बेटर है कि मैं सामने से जो है चलो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी जवाब दे देंगे, अगर लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का, ऐसे करके आप कर दोगे तो आपको तो कर्म बंधेगा ना। एक चीज शास्त्र से विरुद्ध जा रही है तो आप कर्म बांधेंगे उसमें दूसरा। और अगर एक बरोबर शास्त्र के अप्रोप्रिएट अगर आप सेट करके बोल रहे हो तो वो आपके लिए ऊपर से फायदा है। आप दूसरे को ज्ञान सिखा रहे हो, आप समझा रहे हो, आप किसी को पढ़ा रहे हो, तो आपका श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म घटेगा। परसेंटेज बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे आपके, समझे कि नहीं। तो वो अगर आप करके दे रहे हो तो उसके लिए डबल फायदा होगा। तो ये आपको समझना चाहिए, समझे कि नहीं। तो अगर श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म अगर आपका अच्छा है तो आपको फायदा है, आप जरूर पढ़िए, आप पढ़ाइए दूसरों को। वन टीचर व्हेन ही इज टीचिंग टू द 50 स्टूडेंट्स, तो वो तो अपने श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म की निद्रा कर रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि अब आप रिलीजियस नॉलेज दे रहे हो या स्कूल की विद्या का ज्ञान दे रहे हो या अर्निंग पर्पस का नॉलेज अगर आप उसको दे रहे हो तो उसके हिसाब से वही ऐसा रहे। अब दोनों चीज है, अब दोनों चीज के अंदर मान लो कि आप ज्ञान भी पढ़ रहे हो और खा भी रहे हो, तो दोनों के अंदर आपके खाने पीने से ज्ञान की आशातना भी होगी साहब। क्या लगा, आप लेटरिन बाथरूम जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, वहां जा करके आप बुक लेकर जा रहे हो तो वो आपके लिए आशातना का कारण बनेगा। ये जो अतिचार है, अतिचार बोलिए या आशातना बोलिए या विराजना, दीज आर ऑल द सिमिलर वर्ड्स जो है। अगर ये आप यहाँ पर देख रहे हैं मंदिर में जाकर के आप प्रॉपर दर्शन पूजा नहीं कर रहे हो, फिर वहां जाकर के आप अपना ही कुछ करने लग जाओ तो भी आपके लिए अतिचार बनता जाएगा, वो फिर कर्म बंध का कारण बन जाएगा। तो ये अपने यहाँ शास्त्रों में विधान दिया है, इधर आत्मा के ज्ञान दर्शन, इधर आपके लिए बिहेवियर और व्यवहार और क्रिया प्रवृत्ति आदि, तो फिर वापस कर्म बंध के कारण निमित्त बन जाते हैं। अब वो कर्म बंध के कारण निमित्त बन जाएंगे तो फिर वापस हम कर्म बांधेंगे, तो कैसे बचेंगे कैसे आप, ये हमको समझना बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं। बोलिए इसके अंदर कोई प्रश्न है आपके। हमारे यहाँ तो देखिए एक दर्शनाबेन गांधी जी है, तो वो तो वैसे ही दर्शन वाले हैं। बोलिए, if you want to ask any question, today I am going to finish this darshan or jnana or darshanavarnya or jnanavarnya. From the next class we will start the new subject. I had a question. If somebody cannot hear or somebody cannot see, say after certain number of age, what does that mean? Thank you. It means that after certain age or due to any other reason, darshanavarnya karma is increasing. Jnanavarnya karma is also increasing. The first darshanavarnya, it is in the high percentage. So you are getting, due to that darshanavarnya karma, you can't see it proper and you can't hear it proper. तो वो आपके लिए वो कर्म आपका कारण बनेगा। अब आप तो कह रहे कि आफ्टर सर्टेन एज और सम ऑफ द पीपल फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड यू सी दे कांट सी प्रॉपर, हैविंग द हाई नंबर्स यू सी सिलेंड्रिकल नंबर्स वगैरह, तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स। Thank you so much. हाँ जी, हाँ जी बोलिए, आपको पूछना है कोकिला बहन? Do you want to ask any question?
हाँ कथेड़ वंदा भी महाराज साहब, मेरा सवाल है कि कई लोग आंख से देख नहीं पाते हैं, लेकिन कान से सुनते हैं, धर्म ध्यान सुनते हैं, तो उनका ज्ञान तो बढ़ता है। तो ये बिल्कुल। दर्शनावर्णी कर्म तो मानना है ना, इधर देखिए, दर्शनावर्णी कर्म। दर्शनावर्णी अलग अलग हो गया ना। यहाँ पर स्पर्शेंद्रिय का दर्शनावर्णीय है, फिर रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय। अब वो चक्षु इंद्रिय उन्होंने अपने जो है कर्म के कारण ऑफ है ये। अब वो आंख से नहीं देख पाते हैं तो एक दरवाजा बंद है, लेकिन अब वो कान से सुन रहे हैं तो हियरिंग कैपेसिटी उनकी डबल है, अच्छी है। तो बहुत अच्छी तरह से सुनकर भी ज्ञान तो बढ़ेगा ना, लेकिन सुनकर जितना बढ़ेगा और जो देख करके और दोनों साथ में साइमल्टेनियसली होता तो उसके परसेंटेज कितने हाई थे। अब वो परसेंटेज हाई नहीं है तो देखने का तो बंद हो ही गया। अब सुन करके जो ज्ञान, जितना ज्ञान जैसा हुआ है वैसा उसको होगा। तो पांचों इंद्रियों के ज्ञान दर्शन अलग अलग है ना, पांचों इंद्रियों से होने वाले अलग अलग। अब जिसके पास जितनी इंद्रिय है, जिसके पास जो इंद्रिय नहीं है तो नहीं होगा। तो हमको तो यहाँ महावीर क्या करें, आज इसका कंक्लूजन निकाले हमको सबसे पहले ये कर्म नहीं बांधने हैं, क्योंकि किसी भी जन्म में जाएंगे तो इंद्रिया, ऑल द फाइव सेंसेस आर हेल्पर फॉर। तो अगर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, दर्शन चाहिए तो आप दर्शनातिचार, अतिचार विराधना का सेवन करेंगे तो बढ़ेगा, इधर ज्ञानातिचार का सेवन करेंगे तो कर्म बढ़ जाएगा। फिर तो आप बेटर है कि ज्ञानाचार का पालन करें। हम पक्तामर पाठ करते हैं, क्यों करते हैं? हम शास्त्र पाठ करते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं। आप लोग आगम पढ़ते हो, मीनिंग पढ़ते हो, ओरिजिनल टेक्स्ट तो नहीं पढ़ पाते हो। तो वहां पर उसके अंदर क्या है, कैसा तत्व है, वो आपकी समझ में विशेष आना चाहिए। तो प्रॉपर थोड़ा पढ़िए लेकिन परफेक्ट पढ़िए। आप 2 पेजेस रोज डेली पढ़िए साहब। अब पढ़ेंगे तो ज्ञान की आराधना होगी, आप छोड़ ही देंगे। कई लोग जो है, नाउअडेज एवरीथिंग अवेलेबल इन द मोबाइल आल्सो, द 90% पीपल आर यूजिंग दैट मोबाइल फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, बट ओनली मुश्किल से जो है 10%, 20% पीपल्स आर यूजिंग मोबाइल फॉर द नॉलेज पर्पस। नो डाउट एवरीथिंग इज अवेलेबल, लेकिन अब उनकी चॉइस ही वो है तो वो क्या करेंगे। हाँ जी बोलिए सर जी, 3 क्वेश्चंस है। हेमा जी पहले जाइए। हाँ, तो आपने अभी कहा कि श्रुत ज्ञानावर्णीय के, श्रुत ज्ञान के अंदर अगर जो सिखाने वाला है वो कौन सा सिखा रहे हैं, कि वो धर्म का सिखा रहे हैं और लाइफ के लिए सिखा रहे हैं, तो उनका आवरण किस तरह से खुलता है और बंद होता है? देखिए, अगर वो सीख रहे हैं, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो ज्ञान वो बढ़ेगा, और अगर अर्निंग पर्पस का स्कूल कॉलेज का ज्ञान हो रहा है तो वो बढ़ेगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी है तो रॉन्ग नॉलेज है तो रॉन्ग नॉलेज बढ़ेगा। अब क्या करेंगे आप? तो फिर ज्ञानावर्णीय कर्म बढ़ेगा, कि अगर रॉन्ग नॉलेज प्राप्त करेगा तो उसका ज्ञानावर्णीय कर्म बढ़ेगा। अब उसकी गलती नहीं है ना, वो तो अननोन है, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन जो सिखा रहे हैं, जो लोग समझा रहे हैं वो बढ़ेगा उसके लिए, ये तकलीफ। इलाबेन। मतिनंदामी कृतज्ञोस्मि। मेरा क्वेश्चन ये था महाराज, आपने अभी फरमाया कि प्रोनाउंसिएशन, तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग जैसे, फॉर मी स्पेशली, मेरी मदर टंग नहीं है और स्पेशली जैन फिलोसॉफी के वर्ड्स इतने यूज में नहीं आते, जैसे भक्तामग वगैरह करते हैं, हम भावों में होते हैं, तो भाव तो हमारे शुद्ध होते हैं, भगवान की हम प्रभावना करते हैं, गुणगान करते हैं, भक्ति करते हैं। तो अगर उन दरमियान थोड़ा सा स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है तो उससे भी अपने को बहुत असाधना होती है महाराज। वही तो कह रहा ना, असाधना हो रही है कि आप रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो। और क्या होगा कि द पर्सन, दोज हु आर डूइंग द प्रोनाउंसिएशंस अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन दे आर राइटिंग, कह रहा है। अब वो प्रोनाउंसिएशन उसका गलत हुआ तो वो राइटिंग गलत करेगा,
अभी आप एक काम करिए, विजय भाई को लोगस सूत्र लिखने के लिए दीजिए। क्या अब लोगस सूत्र या नवकार मंत्र लिखने की कंपटीशन रखेंगे तो शायद कांति भाई की कितनी मिस्टेक लोगस में आएगी और विजय भाई की मिस्टेक कितनी आएंगी। तो क्यों आएगी, जब लोगस तो उनको पाठ है, इतने वर्षों से पाठ है, तो क्यों मिस्टेक आने का चांस रहा। तो जब उनके लोगस के पाठ में ही अशुद्धि है तो प्रोनाउंसिएशन के अंदर प्रॉपर नहीं है, तो लिखने में वही मिस्टेक आएगी, बिकॉज द पर्सन आर राइटिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्रोनाउंसिएशन। अब वो अगर चलती गई तो विजय भाई का लिखा हुआ उनकी बेटी सीखेगी, कांति भाई का बेटा सीखेगा, तो वो गलती भी ट्रेडिशन में चलती जाएगी। ओह अच्छा। है कि नहीं। तो आपको अगर भाव शुद्ध है तो आपको प्रोनाउंसिएशन शुद्ध करने के लिए गुरु महाराज के पास से 2 बार 3 बार रिपीट करके प्रोनाउंसिएशन बैठा दीजिए। फिर गुरु है किसके लिए आपके, गुरु है किसलिए। मैंने सीखा ही है समनी जी से, लेकिन अभी मैं अकेली होती हूँ तो मैं हर रोज करती हूँ, तो पता नहीं चलता मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। इस संपर्क में मैं पूछ रही आप क्या करो, आप जब कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग करके समनी जी को भेज दो, वो आपको बता देंगे कि ये आपके प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, ये राइट है। बस बात तो इतनी सी है ना। हाँ जी, कृतज्ञ महाराज। कोकिलाबेन अनम्यूट कीजिए, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। I have a question about Gnanachar, Darshanachar. You mentioned that आत्मा ज्ञान गुण से आचरण करे तो ज्ञानाचार होता है, तो आत्मा करता है और अगर हमारा आगे से ही ज्ञान का आवरण बहुत गाढ़ है तो इसके अनुसार हम क्रिया कर सकेंगे ना। वही करता है, वही कर रही है, तो दर्शन का आचार भी वही करेगी, तो दर्शनावरणीय कर्म भी वही करेगी। ज्ञान का आचार भी आत्मा ही करेगी, तो ज्ञानावरणीय कर्म भी आत्मा ही बांधेगी। अच्छा, अब आपका गाढ़ है मतलब परसेंटेज ज्यादा हैवी है, तो वो भी आप धर्म भी तो दिया है ना। आप ज्ञान की आराधना करेंगे, ज्ञानी की आराधना करेंगे, ज्ञानी के चरणों में नतमस्तक होकर विनय गुण से, तो आपका ज्ञानावरणीय कर्म घटेगा। इधर कर्म बंध के कारण बताए तो इधर कर्म क्षय के भी तो कारण बताए ना, तो वो भी आप करिए, फिर बहुत अच्छी तरह से बनता है। ठीक। हाँ जी महाराज साहब, दर्शन का मतलब श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा वो जैसे अलग है, वो मोहनीय कर्म के डिवीजन में जाएगा तब सम्यक दर्शन बनेगा, तब श्रद्धा है। यहाँ दर्शन नॉलेज का फर्स्ट पार्ट परसेंटेज है कि वो आपको देखना, सुनना, जानना, इसमें अर्थ मीनिंग हो रहा है। उधर आप जो करे वो ग्रंथि भेद हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, श्रद्धा होती है, वो दर्शन सम्यक दर्शन के लिए अलग है। यहाँ पर दर्शन शब्द का मीनिंग ये अलग। तो यहाँ जो हम पूर्व जन्म से जो कर्म बांधे हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, दर्शनावरणीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, तो वो इस लाइफ में आते हैं, तो उसमें हम दर्शनाचार और ज्ञानाचार का क्या प्रमाण बढ़ाने की हमारी करने आप दर्शनाचार और ज्ञानाचार का प्रमाण बढ़ाएंगे तो 5% कर्म बनते हुए वो भी परसेंटेज में कम होते जाएंगे ना। अच्छा, मतलब संवर और निजरा बिल्कुल घटते जाएंगे। साहब जी अभी समय हो गया, अगर हाँ जी। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणम्। एषु पंच नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम।
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। बहुत बहुत धर्म लाभ सबको आशीर्वाद। मथेण वंदामी महाराज ठेणं साहब। वन्दामि मथेण वंदामि मथेण वंदामि बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब जी सुख साता में रहिएगा। बहुत धर्म लाभ। कृतज्ञोस्मि 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 महाराज। Thank you all and pranam to